हेलो फ्रेंड्स, मुख्य सेविका के नेक प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। तो आज हम 100 क्वेश्चन फिर से करेंगे, जिसमें 100 प्लस क्वेश्चन होंगे। एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इसमें और क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जो भारतीय नर नारियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य सर्वोच्च है। तो देखिए, भारतीय नर नारी जो होती हैं उनको मूल्यों का आदर्श माना जाता है। तो भारत में भौतिक, मानसिक और धार्मिक सभी को जो है वो उच्च मूल्य प्राप्त हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा, विवाह विच्छेद का जो सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ये किस पर पड़ता है। तो ये बच्चों पर पड़ता है। जो जब भी पति और पत्नी जब डिवोर्स ले लेते हैं, तलाक हो जाता है, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो बच्चों पर पड़ता है। उनके मानसिक स्तर पर भी प्रभाव पड़ता है कि उनकी जो देख रेख है, उनकी परवरिश है, उनके तौर तरीके, हर एक चीज़ पर जो है उन पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा, जब एक महिला 2 या 2 से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो वह विवाह क्या कहलाता है। तो ये विवाह कौन सा हो जाएगा, ये हमारा बहुपति विवाह हो जाएगा। ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, चैनल पे बनी हुई है जो। नेक्स्ट है हमारा, परिवार के प्रति निष्ठा एवं एकात्मकता का क्षीण हो जाना ही पारिवारिक विघटन है। तो ये किस विद्वान की परिभाषा है। देखिए, परिभाषा हमसे जरूर पूछेगा, तो आप परिभाषाएं जो मैं प्रैक्टिस सेट में करा रही हूँ, निश्चित ही मैं इसमें जो भी 15 प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, इन्हीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इनको बहुत अच्छे से देखिएगा और समझिएगा, और जो भी परिभाषाएं इसमें पूछी हैं तो आप इनमें नॉर्मली ट्रिक के अकॉर्डिंग आप इनको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ये कौन हो जाएंगे, ये हमारे मीड हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है। तो देखिए, संयुक्त प्रकार की विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सामूहिक निवास होते हैं इनमें, और क्या होता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं, ये नहीं होती है। व्यक्तिगत अगर स्वतंत्रता हो गई तो ये संयुक्त परिवार में नहीं होती है। सभी व्यक्तियों द्वारा अर्जित धन एक स्थान पर एकत्रित करना, ये संयुक्त परिवार में होता है। पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य, ये भी होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, तो ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा, सेकंड हो जाएगा, ये नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे एकल परिवार में देखी गई है, जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके सिर्फ बच्चे रहते हैं और अदर फैमिली मेंबर्स नहीं रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना आवश्यक नहीं है। अगर हम दबाव डाल रहे हैं तो देखिए, दबाव क्या होता है, जैसे दबाव क्यों डाला जाए, तो दबाव डालने से पूर्व यह सोचना आवश्यक नहीं है। जैसे घर सज्जा में दबाव को स्थान देने के लिए 4 बातों को ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 कौन सी होती है, जैसे दबाव किस वस्तु पर डाला जाए, दबाव किस प्रकार डाला जाए, या दबाव कितना डाला जाए, तो दबाव वस्तु में कहाँ पर डाला जाए, तो ये सारी चीज़ें हमें सोचनी चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा, दबाव क्यों डाला जाए, ये सोचना आवश्यक नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आहारीय जो चिकित्सा का उद्देश्य है वो पूछा है। तो कौन सा होता है, देखिए, आहारीय चिकित्सा का उद्देश्य क्या होता है, पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए सरल सौम्य तथा सुपाच्य आहार प्रदान करना बिल्कुल होता है। और रुग्णावस्था यानी जब व्यक्ति जो है अस्वस्थ होता है, बीमार होता है, में उच्च पोषक स्तर की निरंतर जो है आपूर्ति करना, बिल्कुल ये भी होता है। शरीर के जो प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम जो है प्रदान कराना, ये भी होता है। यानी इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, शरीर के तापमान क्रम में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने से ऊर्जा जो है वो ह्रास यानी ऊर्जा की क्षति होती है। तो कितनी % होती है, तो वो हमारी 7% हो जाएगी, ठीक है। यानी 7% ऊर्जा की क्षति हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, तो नेक्स्ट है हमारा, इसमें पूछा है काम करने वाली जो औरतें होती हैं, और या जैसे जो औरत है जो वयस्क है को एक दिन में कुल कितने जो कुल कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो उसको कितने कैलोरी की, उसको 2060 कैलोरी की आवश्यकता होती है। जो लेडीज काम करती हैं उनको 2060 कैलोरी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सिर की जो परिधि है वो कैसी होती है। तो अगर एक बच्चा है उसमें पौष्टिकता की कमी है तो उसके सिर की जो परिधि है वो छाती से छोटी होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ट्राइजिल टेस्ट जो होता है, ठीक है,
ये ट्राइडजिल जो टेस्ट है निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये टेस्ट किससे संबंधित हो जाएगा? ये ज्ञानेंद्रियों के मूल्यांकन के लिए है, ठीक है। भोजन का जो है वो ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन इसके थ्रू होता है। नेक्स्ट है हमारा, बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? तो बच्चों के जो शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, उससे पहली बात तो पोषण को माना जाता है, क्योंकि अगर बच्चों को हम बचपन से ही, जब वो 6 माह के स्टार्ट हो जाते हैं बच्चे, 6 माह तक का तो बच्चा सिर्फ दूध ही पीता है, माँ का दूध पीता है, जो सबसे संपूर्ण आहार उसके लिए माना जाता है। उसके बाद बच्चों को हम पोषण धीरे धीरे खाना देना स्टार्ट करते हैं, जैसे दाल का पानी हो गया और भी सब्जियों से मिला के, या कोई भी थोड़ा बहुत लिक्विड वाला फूड उसको देना हम स्टार्ट कर देते हैं। तो पोषण उनके लिए वो मेन हो जाएगा, जो उनको विभिन्न शरीर में विभिन्न बीमारियों से भी बचाता है। बच्चों को दालों का पानी भी इसलिए पिलाते हैं कि उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होती है। नेक्स्ट देखते हैं, जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बना है। पूछा गया इसमें जल कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना है? तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, ये देखिए जल का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे H2O होता है तो इसमें H2O है, तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा और ये O यानी ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों से मिलके बना होता है। नेक्स्ट है हमारा, जल क्या होता है? अगर पूछ लेता है कि ये कार्बनिक है या अकार्बनिक है, तो जल एक अकार्बनिक यौगिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जख्म भरने में निम्न में कौन सा तत्व शामिल है? जब चोट लग जाती है तो कौन सा होता है? तो वो जिंक होता है, यानी जस्ता, ठीक है, जिंक होता है, ये शामिल होता है। जैसे देखिए भोजन में पर्याप्त मात्रा में जिंक यानी जस्ता उपस्थिति होती है, इसकी उपस्थिति होती है तो घाव जल्दी भर जाते हैं। इससे क्या होता है कि ऊतक के जो कोलेजन होते हैं उसका संश्लेषण, जो ऊतक में जो कोलेजन होता है उसके संश्लेषण की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है इससे, जिंक से। तो इससे क्या होता है कि घाव जल्दी भरता है। जस्ता क्या होता है? वो कार्बनिक जो होते हैं एनहाइड्रेट का मुख्य तत्व होता है, जिसकी वजह से घाव जल्दी भरते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन की विशेषता में शामिल नहीं है। तो सामाजिक विशेषता की में कौन सा शामिल नहीं होता है? देखिए पहला है हमारा, सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति जो है सामाजिक होती है, बिल्कुल होती है। जटिल तत्व है, ये भी होता है। सार्वभौमिक घटना, ये नहीं होता है। यानी सामाजिक परिवर्तन की गति समान और अतुलनीय होती है? नहीं, समान नहीं होती है, कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारण शामिल नहीं है? तो देखिए अंतरपीढ़ी संघर्ष में अगर हम बात करें इसकी, तो हमारा मानवीय मूल शामिल नहीं होते हैं इसमें क्या होता है, जैसे पश्चिमी मूल्य भी होते हैं, आधुनिक शिक्षा भी होती है, नैतिकता के बदले प्रतिमान भी होते हैं, राजनैतिक जो चेतना होती है वो भी होती है, और औद्योगिकरण भी होता है, नगरीकरण भी होता है। मानवीय मूल क्या होते हैं? मानवीय मूल इसमें अगर जो हम बात करें तो ये मानवीय मूल अंतर पीढ़ी संघर्ष को कम करने में सहायक होते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, मानवीय मूल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, परिहास संबंध जो है वो किन किन के मध्य होते हैं? अब देखिए परिहास क्या होता है? परिहास अगर हम इंग्लिश मीनिंग इसका जाने तो जोकिंग, यानी जो जोकिंग रिलेशन होते हैं वो किन किन के मध्य होते हैं? तो देखिए जोकिंग रिलेशन जो है वो पिता और पुत्र के मध्य तो होगा ही नहीं, वरना अगर पिता पुत्र के मध्य होगा तो एक दूसरे को कूट देंगे, है ना, पिताजी पुत्र जी को कूट देंगे। माता और पुत्री के मध्य भी नहीं, पिता और पुत्री के मध्य भी नहीं, जीजा और साली के मध्य हो जाएगा। इनके अतिरिक्त अगर हम जाने तो देवर और भाभी के बीच में होता है, ननद और भाभी के बीच में होता है, और कई सारे ऐसे रिलेशन होते हैं जिनमें जोकिंग रिलेशनशिप होते हैं। अच्छा देखिए परिहास अगर जो हम जोकिंग की बात करें तो इसके अंतर्गत कौन क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसके अंतर्गत देखिए हंसी मजाक हो गया, है ना, गाली गलौज हो गया, आपस में मतलब गाली देके नॉर्मली जो आजकल सब बात करते हैं, और अश्लील और गंदे जो भद्दे कथन समावेश होते हैं, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो परिहास संबंध में शामिल होती हैं। तो ये क्या हो जाएगा? वो जीजा और साली के मध्य में ऑप्शन हो जाएगा। अगर ननद और भाभी दिया हो तो भी सही हो जाएगा, देवर और भाभी दिया हो वो भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप टिक करिएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष के जो हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान
प्रदान किए गए हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, कौन सा हो जाएगा, तो 1955 के पास की मतलब जो में पास किया गया था। इसके अनुसार क्या था कि तलाक के लिए दोनों पक्षकारों में मतलब पक्षकारों को समान रूप से सहमति अनिवार्य है। तो इसमें जो अगर हम बात करें धारा की, तो धारा 13 में क्या दिया हुआ था कि जो विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 है, ठीक है, 1976 है जो, उसमें क्या है कि जैसे इसमें क्या है कि जो बगैर पारस्परिक दोष साबित किए जाने के बावजूद जो पक्षकारों को परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद की अज्ञात प्राप्ति जो प्राप्त करने का हक दे दिया गया है। तो इसमें कौन सा अधिनियम हो जाएगा, वो 1955 का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा अधिनियम कब प्रभावी हुआ, तो घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वो 2005 वाला है। ये देखिए बहुत बार पूछा है, आप इसको जरूर याद रखिएगा घरेलू हिंसा का। और अगर इसमें हम पूरे इसमें अगर जो हम पारित होने की बात बोले, तो ये अधिनियम तो आया था हमारा 2005 में, लेकिन हाँ अधिनियम आया था हमारा 2005 में, और ये अधिनियम कब प्रभावी हुआ अगर पूछे तो वो हमारा 26 अक्टूबर 2006 में पारित हुआ था, ठीक है। प्रभावी पूछेगा तो 2006 में हुआ था, क्योंकि कोई भी अधिनियम जब आता है तो उसको, जब कोई भी अधिनियम लाया जाता है तो उसको चालू करने में लगभग 6 से 7 महीने, कभी कभी साल लग जाता है, कभी 2-2 3-3 साल बाद वो प्रभावी होते हैं, है ना। तो इसलिए ये 26 अक्टूबर 2006 को प्रभावी हुआ। नेक्स्ट है हिंदू कोड बिल द्वारा लड़कियों के कानूनी विवाह की उम्र को बढ़ाकर 15 वर्ष किया गया था। तो कौन सा ऐसा बिल था जिसमें 15 वर्ष बढ़ाकर कर दिया गया था, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हिंदू कोड बिल के अंतर्गत निम्नलिखित कानून थे, इसमें क्या क्या शामिल था, इसमें हिंदू उत्तराधिकार था, हिंदू वसीयत अधिनियम था, विधवा विवाह था, और विवाहित स्त्री के जो संपत्तिक जो अधिकार थे, तलाक था, भरण पोषण कानून, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा लिंग विभिन्नता एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा है, जिसमें क्या होता है, जिसमें देखिए लिंग इसमें क्या होता है, इसमें लिंगों के बीच सामाजिक और वैचारिक विभिन्नता की व्याख्या की जाती है लिंग विभेदता में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस कारक के परिणाम स्वरूप जनसांख्यिकी खिड़की नहीं खुलती है। अब देखिए इसमें क्या है, जो ये होती है, जैसे श्रम शक्ति में क्या होता है कि बच्चों में जो बच्चों का प्रवेश है वो अवैध है। जो बाल श्रम जैसे निषेध एवं जो विनियम अधिनियम है 1986 का, ठीक है, 1986 का जो अधिनियम है उसमें उल्लेखित है, इस कारक को जनांकीय में शामिल नहीं किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, यानी श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश। नेक्स्ट है भारतीय समाज कार्य के जनक कौन थे, तो भारतीय समाज कार्य के अगर हम जनक की बात करें तो वो डीपी मुखर्जी हो जाएंगे, डीपी मुखर्जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा महिलाओं एवं बच्चों एवं शारीरिक जो दृष्टि से भिन्न समूह के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, तो ये की गई थी हमारी अगस्त 1953 में, ठीक है, 1953 में। नेक्स्ट है हमारा कौन सा नारीवादी सिद्धांत इस विश्वास से अभिलक्षित होता है कि जो पितृतंत्र महिलाएं होती हैं कि उत्पीड़न का जो प्रमुख तथा सार्वभौमिक कारण है, तो ये कौन सी हो जाएंगी, ये क्रांतिकारी नारीवाद होता है। नेक्स्ट है हमारा समकालीन जो है वो NSSO सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मादक पदार्थों का प्रयोग करने वालों की सबसे अधिक प्रतिशतता जो है वो किस धार्मिक समूह में है, तो वो किस में हो जाएगी, वो हमारी ईसाई धर्म में हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से किसे गरीबी की संस्कृति कहा गया है, तो वो गंदी बस्तियां हो जाएंगी। देखिए गंदी बस्तियां क्या होती हैं, गरीबी की संस्कृति का ही जो है एक प्रतिरूप है।
इस समस्या का जो संबंध है वो नगरों में बहुत अधिक भीड़ होने से है। मलिन जो बस्तियां होती हैं, हम ऐसे इलाकों को कहते हैं जिनमें टूटे फूटे मकान के अलावा टिन के टुकड़ों, पॉलीथीन और कच्ची दीवारों की सहायता से जो झुग्गी झोपड़ियां होती हैं वो बना ली जाती हैं। ऐसे क्षेत्रों में शौचालय, पानी या बिजली की कोई सुविधाएं नहीं होती हैं। गरीबी और पतन की संस्कृति इन बस्तियों की विशेषताएं होती हैं, तो गंदी बस्तियां हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा, किस प्रकार की गरीबी जो है वो स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रखरखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव को दर्शाता है। तो वो कौन सी हो जाएंगे हमारी, वो संपूर्ण गरीबी हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए किस प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। तो किसका करते हैं, निरपेक्ष प्रतिमान का यूज करते हैं। गरीबी का दो प्रकार से करते हैं, एक सापेक्ष होता है, एक निरपेक्ष होता है, लेकिन गरीबी का आकलन करते हैं तो वो निरपेक्ष के द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत की जनसंख्या में किस दशक में सर्वाधिक वृद्धि पाई गई थी। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये पिछले दोनों प्रैक्टिस सेट में आया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, तो ये किस में हो जाएगा, ये हमारा 1961-1971 में देखी गई थी। कितनी देखी गई थी, ये 24.80% देखी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विशेष विवाह अधिनियम किस सन में आया था। तो वो 1954 में आया था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा, अंग्रेजों में जो भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना जब हुई थी तो किस गवर्नर जनरल के शासन काल में हुई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है हिस्ट्री से रिलेट करके। तो ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में की गई थी। अच्छा, अगर ईयर पूछ लेता है तो देखिए, प्रथम भारत में अगर अंग्रेजों के समय जो प्रथम जनगणना थी वो जो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में संपन्न हुई थी, और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो नियमित जनगणना है वो 1881 में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विवाह के निषेध से संबद्ध नहीं है। ठीक है, संबद्ध नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ये बहुविवाह। नेक्स्ट है हमारा, मिताक्षरा एवं दाय भाग क्या होता है। देखिए, मिताक्षरा और दाय भाग की अगर हम बात करें तो ये एक हिंदू धर्म में उत्तराधिकार संबंधी कानून है। दाय भाग बंगाल और असम में लागू है, जबकि मिताक्षरा की अगर हम बात करें तो पूरे भारत में लागू है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये हिंदू धर्म में पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार एवं दाय है वो प्राप्ति को विनियमित करने के कानून के दो संप्रदाय हैं। ठीक है। और पूछ लेगा तो ये दाय भाग जो है ये हमारा लिख देते हैं, जो ये दाय भाग है हमारा ये बंगाल और असम में लागू है। ठीक है। और मिताक्षरा जो है ये संपूर्ण भारत में लागू है, इंडिया में। ठीक है, ये याद रखिएगा, पूछ सकता है। नेक्स्ट है हमारा, सूची फर्स्ट दी गई हुई है, सूची सेकंड को मिलान करना है। देखिए, चेतन और अचेतन का ये आपका सीडीपी का क्वेश्चन है, चाइल्ड विकास जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का है, यानी बाल विकास का। तो इसमें देखिए दिया हुआ है, तो पहला का देखेंगे चेतन और अचेतन नियंत्रण की अगर हम बात करते हैं तो वो कूले और बर्नार्ड हो जाएंगे। ठीक है। और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की बात करें तो वो कॉर्ल मैनहीम हो जाएंगे, यानी ये हो जाएंगे। और सकारात्मक और नकारात्मक की बात करें तो वो किम्बाल यंग हो जाएंगे। ठीक है, बचाइए लास्ट। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, यानी क्या हो जाएगा हमारा, देख लेते हैं इसमें किस किस को टच करा था, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है हमारा, पति पत्नी की परिधि तथा उसके केंद्र में रिक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को क्या कहा जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, रक्तमूल परिवार कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, महात्मा गांधी के लिए बापू शब्द का प्रयोग करना किसका उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है, ये जो संबोधन है ये मानित नातेदारी का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसने निषेध की व्याख्या सामाजिक नियंत्रण के यंत्रकारी रूप में की थी। तो वो किसने की थी, इमाइल दुर्खीम ने की थी। ये क्वेश्चन भी
पूछ सकता है आपसे, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है परिवर्तन का जो मार्क्सवादी सिद्धांत है कि परिवर्तन के द्वारा क्रांति आती है, तो ये किसने कहा है? ये संपूर्ण संरचना में परिवर्तन को इंगित करता है। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार जो का विचार है यानी दबाव सिद्धांत पर आधारित है, तो ये किसका है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा किसने जाति गतिशीलता तथा गतिकी की व्याख्या के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत के प्रयोग का समर्थन किया है, तो वो कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे Y.B. दामले। नेक्स्ट है हमारा चावल के पानी की जो तरह सफ़ेद दस्त किस बीमारी के लक्षण हैं, तो ये किस में होता है? ये हो जाता है हैज़ा में। ठीक है, नेक्स्ट है गलसुआ चेचक फेफड़े का क्षय रोग किसके उदाहरण हैं, तो ये उदाहरण है हमारे वायु संचरण के, एयर ट्रांसमिशन के द्वारा ये रोग होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कौन सा विटामिन जो है वो जल में घुलनशील होता है, तो जल में घुलनशील कौन सा विटामिन होता है? B1। ऐसे ही आप याद रखिए जो A, D, E, K होते हैं ये वसा में होते हैं, बाकी B और C जो होते हैं वो जल में होते हैं। ठीक, शॉर्ट ट्रिक में याद करेंगे तो WVC यानी W से हो गया वाटर, BC यानी वाटर में घुलनशील, BC बाकी जो बचे वो वसा में हो गए। नेक्स्ट है हमारा वायु जनित जो संक्रमण होते हैं उनके कारण नहीं है, तो कौन से इसके कारण नहीं होंगे? देखिए वायु जनित जो संक्रमण फैलाने वाले रोग होते हैं तो कौन होता है? तपेदिक होता है, चेचक भी होता है, खसरा भी होता है, और इसके अलावा अगर जो हम बात करें तो कई सारे ऐसे रोग होते हैं जो वायु द्वारा फैलते हैं, लेकिन जो हेपेटाइटिस बी होता है ये नहीं होता है, ये वायरस के द्वारा शरीर संपर्क के माध्यम से फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट है हमारा जो दाद है जिसको हम रिंग वॉर्म बोलते हैं, ये किस प्रकार की बीमारी है, तो ये किस प्रकार की बीमारी हो जाएगी? ये हमारी कवकीय होती है। ठीक है, यानी कवक के द्वारा ये फैलती है। अब देखिए रोग जो है वो 4 प्रकार से फैलते हैं, तो जीवाणु द्वारा फैलने वाले होते हैं, कवक द्वारा फैलने वाले होते हैं, विषाणु द्वारा होते हैं और प्रोटोजोआ होते हैं। तो जो कवक द्वारा फैलते हैं उनमें दाद हो गया, गंजापन हो गया, दमा हो गया, एथलीट फुट हो गया। ठीक है, एथलीट फुट हो गया। तो ये सारी जो बीमारियां होती हैं ये कवक के द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंथ्रिक्स, एक प्रकार की डेडनेस के कारण होता है। देखिए एंथ्रिक्स क्या होता है? एक जानलेवा और खतरनाक बीमारी है, यह मानव एवं पशु दोनों को संक्रमित करता है। इसका कारण क्या होता है? वो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु होता है, तो क्या हो जाएगा? वो जीवाणु से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा महिलाओं में यौवन के विकास का जो प्रथम प्रमाण है वो किस रूप में जो है अभिव्यक्त होता है, तो किस रूप में होता है? ये स्तन अंकुर का प्रकरण होना, ये इस प्रकार से दिखाई देता है। नेक्स्ट है हमारा जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा का लगभग वजन जो है वो कितना होता है, तो प्लेसेंटा का जो वजन है ये कितना होता है? ये शिशु के वजन का 1/6 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा किस प्रकार के प्रसव में पहले और दूसरे चरण की संयुक्त अवधि जो है वो 2 घंटे से कम होती है, तो वो किस में हो जाएगी? वो अप्रत्याशित प्रसव में होती है, जिसकी अवधि जो है वो 3 घंटे से जो है दूसरे चरण में 2 घंटे से कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक उपकरण जो भ्रूण के ऑक्सीजन संतृप्ति को सीधे तथा वास्तविक समय में नापता है, वह कौन सा है? तो वो उपकरण कौन सा हो जाएगा? हमारा भ्रूण पल्स ऑक्सीमेट्री होता है। ठीक है, मेट्री होता है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है वो प्रसव की घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, तो वो होता है पार्टोग्राफ। नेक्स्ट है हमारा जो गर्भावस्था होती है, गर्भावस्था के पहले
8 से 10 सप्ताह के दौरान गर्भनाल की जो क्रियाशीलता है के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो वो कौन सा होता है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से क्या निष्क्रिय टीकाकरण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है मानव सेरा और पशु सेरा। नेक्स्ट है हमारा फ्राइड के अनुसार व्यक्ति सिर्फ तभी परिपक्व स्वस्थ जो है वयस्क बन सकता है यदि उसमें क्या हो, भावनात्मक द्वंद्व का समाधान हो गया हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जीन पियाजे के अनुसार वर्णित जो कोऑग्निटिव जो विकास होता है, विकास की जो सेंसरी मोटर अवस्था है वो कौन सी होती है? तो वो हमारी हो जाएगी 0 से 2 वर्ष के बच्चे में होती है। नेक्स्ट है हमारा सेंसरी मोटर, यानी वो बच्चा जो है वो सुनकर, देखकर, वस्तुओं को छूकर, है ना, वस्तु को देखकर अपने जो सेंसर होते हैं जैसे आँख, कान, नाक, मुंह, इस टाइप से वो जो है उनको फील करके महसूस करता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बालक की कौन सी अवस्था जो है वो मनोवैज्ञानिक कहलाती है? तो बालक की जो है किशोरावस्था जो है वो मनोवैज्ञानिक कहलाती है। नेक्स्ट है विकास की दर जो तीव्र होती है ये किसमें होती है? तो ये उत्तर बाल्यावस्था में होती है। नेक्स्ट है हमारा विकास का अर्थ व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक होते हैं। तो ये किसमें होते हैं? ये हरलॉक का कथन है। नेक्स्ट है हमारा ये शैशव काल के दौरान आमतौर पर किनसे डर का अनुभव किया जाता है? तो वो अजनबियों से डर लगता है जो शिशु काल के बच्चे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा किस अवस्था में भ्रूण की जो लंबाई है वो 1/2 इंच से 2 इंच तक हो जाती है? तो भ्रूण अवस्था में हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा एक शिशु की पहली स्वैच्छिक जो गतिविधि है जिसमें संपूर्ण शरीर सम्मिलित होता है, तो वो कौन सी अवधि हो जाएगी? ये रेंगना होता है जिसमें उसका संपूर्ण शरीर सम्मिलित होता है। नेक्स्ट है हमारा वृद्धि शरीर में किस प्रकार के परिवर्तनों को दर्शाती है? तो ये मात्रात्मकता दर्शाती है, जो ग्रोथ होती है ये मात्रा में होती है। नेक्स्ट है हमारा अंडे में बायोटिन के साथ पाए जाने वाले प्रोटीन का क्या नाम है? तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा? हाँ, एविडिन नामक जो प्रोटीन है वो अंडे में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट है हमारा ताजे फल तथा सब्जियां हैं वो आहार में सम्मिलित किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है सुरक्षात्मक आहार के रूप में इसका प्रयोग होता है, इसलिए ये इसमें यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है चीनी को अपमिश्रित किया जाता है। ठीक है, अपमिश्रित किया जाता है तो किस लिए? तो इसमें क्या होता है? सफेद पत्थर से। नेक्स्ट है चाय में पाया जाता है। चाय में क्या पाया जाता है? तो चाय में जो है वो चाय और कॉफी की अगर हम बात करें तो उसमें थियोफॉलिन भी पाया जाता है, कैफीन भी पाया जाता है, टैनिक एसिड भी, यानी सारी चीजें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा काली चाय से हरी चाय बेहतर होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, यानी ग्रीन टी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो ये भंडार गृह में नमी पर जो भंडार गृह होते हैं इनमें नमी होने पर डिब्बों को रखने से पूर्व क्या करना चाहिए? तो डिब्बों को तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा GRA का तात्पर्य क्या है? तो GARS होना चाहिए। तो देखिए GARS जो होता है ये क्या होता है? ये जर्नली रिकॉर्गजाइज्ड एज सेफ होता है। रुकिए मैं इसको लिख देती हूँ। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 71, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पोषक तत्व को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा सोपान मदद नहीं करता है? देखिए
प्रेशर कुकर में पकाना चाहिए, हाँ ठीक है, इससे भी होता है। चावल और दाल को बार बार और सही तरीके से धोना, सब्जियों के छिलकों को ना निकालना, छिलके निकालने से पहले धो लेना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, चावल और दाल को बार बार सही तरीके से धोना। ये पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए सोपान में मदद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि चावल को बार बार धोने से क्या होता है, उसमें जो उपस्थित पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है डिब्बा बंद जो जैम या जेली है पर चिन्ह लगा रहता है, तो वो किस चीज़ का होता है, तो वो हमारा FPO का होता है। ऑप्शन नंबर सी। अब ये FPO क्या होता है, देखिए भारत में बेचे जाने वाले जो सभी जो प्रसंस्कृत जो फल उत्पाद होते हैं इस पर FO का चिन्ह अनिवार्य होता है। जैसे कि डिब्बाबंद पेय पदार्थ हो गए, फल, जैम, अचार जितने भी हो गए वो सारे होते हैं। ये चिन्ह गारंटी देता है कि उत्पाद जो है वो स्वच्छ है, सुरक्षित है वातावरण के हिसाब से। और एक मानक फल उत्पादक आदेश जो होता है, जैसे फ्रूट प्रोडक्ट जो होते हैं, और जैसे फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर कानून अधिनियम जो आया था 1955 में को लागू करता है। ऐसे ही ये देखिए एग मार्क होता है। एग मार्क क्या होता है, देखिए एग मार्क क्या होता है, एग मार्क होता है यह एक प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य जो पदार्थ होते हैं, उत्पादक होते हैं, उनमें लगाया जाता है। ऐसे ही ISI होता है, जो ISI है, तो ये क्या करता है, ये एक भारतीय चिन्ह प्रमाणीकरण चिन्ह है। इसकी स्थापना भी 1955 में हुई थी। ये क्या होता है कि ये औद्योगिक उत्पादों के लिए जारी किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हो गई, मोटर हो गया, केबल, वायर, इन सब चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, यो FPO हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गर्भवती महिला के लिए लौह तत्व की जो प्रस्तावित आहारिक मात्रा होती है वो क्या होती है, तो वो होती है 35 मिलीग्राम प्रति पर डे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नीचे सूचीबद्ध में से कौन सा खाद्य पदार्थ ऐसा है जिसका सेवन शिशु को स्तनपान कराने से पहले किया जाए तो बच्चे को उत्तेजित करेगा या नींद में बाधा डालेगा, तो वो कौन सा है हमारा, ये हो जाएगा सोया मिल्क। ठीक है, जो सोया मिल्क है ये ऐसा है कि जिसे शिशु को स्तनपान कराने से पहले किया जाए तो ये बच्चों को उत्तेजित करेगा और उनकी जो नींद है उसमें बाधा डालता है, जिससे बच्चा क्या होता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा नई परिस्थितियों में समायोजित करने की योग्यता ही जो है बुद्धि है, तो ये किसने बोला है, ये किसने कहा है, ये स्टर्न ने बोला है। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से पूर्व संचार का प्रकार है, तो पूर्व संचार का प्रकार कौन सा होता है, वो रोना भी होता है, बैबलिंग भी होती है, कूइंग भी होती है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पढ़ने की अयोग्यता को कहते हैं, तो पढ़ने की अयोग्यता को हम डिसलेक्सिया कहते हैं। देखिए इसमें उल्टा होता है, एक होता है डिसलेक्सिया, कई सारे होते हैं, डिसलेक्सिया होता है, डिसग्राफिया होता है, डिसकैलकुलिया होता है। तो देखिए ग्राफ माने लिखना होता है, तो वो लिखने से संबंधित होता है। पढ़ने का होगा तो पढ़ने से, जैसे जो डिसलेक्सिया होता है तो वो पढ़ने से होगा, उल्टा हो जाएगा, और ग्राफ होता है तो वो लिखने से होता है। ठीक, तो ऐसे हो जाएगा। और डिसकैलकुलिया हो जाएगा तो वो मैथ में जो बच्चे वीक होते हैं मैथ को समझने में, तो उससे रिलेट करता है। बाकी और कई सारे होते हैं, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट है हमारा एक शिशु का सहारा लेकर बैठना आरंभ करता है किस आयु में, एक शिशु जो है वो बैठना आरंभ कर देता है किसमें, तो 6 से 7 महीने का जो बच्चा है वो बैठना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट है डैश रोग प्रतिरोधकता जो है जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण या संक्रमण के परिणाम के रूप में अग्रहित किया जाता है, तो किसमें किया जाता है, ये अधिग्रहित होते हैं, इसमें किया जाता है। जैसे कि अधिग्रहित जो रोग प्रतिरोधकता जिसमें एक टीके दिए जाने या इसके जो कारण या संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा जन्म के समय शिशु को यह टीका लगाया जाता है, कौन सा, जन्म के समय बच्चे को कौन सा टीका लगाया जाता है, तो BCG का टीका लगाया जाता है, जो कि लेफ्ट हाथ में लगता है। आपके भी देखिएगा छोटा सा निशान बना होगा।
नेक्स्ट है हमारा, आदमी उसके मालिक का गुस्सा अपने बच्चे पर निकालता है, ये कथन किसका है? तो ये विस्थापन का कथन है। डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा डैनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित जो संवेगात्मक बुद्धि का आयाम है वो नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? ये स्वप्रबंधन है, ये नहीं है, बाकी ये तीनों होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बच्चों में बिस्तर गीला करने की आदत निम्न का नतीजा हो सकती है, किस चीज़ का नतीजा हो सकती है? तो ये हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी, जैसे स्वास्थ्य खराब हो या मनोभावात्मक असुरक्षा हो या अपर्याप्त प्रशिक्षण हो, तो ये चारों ही कारण इसमें विद्यमान, तीनों ही कारण इसमें विद्यमान रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, माँ के दूध में वसा के प्रकार का नाम बताएं जो बच्चों के नर्वस सिस्टम के जो नर्वस सिस्टम होता है कि विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा? वो PHA हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, WHO के अनुसार नवजात शिशुओं को स्नान करवाने के बारे में क्या चीज़ सही है? तो स्नान जो है बच्चों को वो जन्म के कम से कम 6 घंटे बाद ही कराना चाहिए। नेक्स्ट है, पूर्ण परिपक्व शिशु वह है जो गर्भधारण के 1.5 सप्ताह के पश्चात जन्म लेते हैं। तो कितने सप्ताह के बाद? तो वो हमारा हो जाएगा 37 सप्ताह के, 37 से 40 के बीच रहता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। 37 से 40 सप्ताह के बीच में जन्म लेते हैं, वो स्वस्थ होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आरोपण का सही अर्थ क्या है? तो आरोपण क्या होता है? आरोपण देखिए होता है कि ये निषेचन अंडाणु को गर्भाशय में जो है आरोपित करना। नेक्स्ट है हमारा, गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन जो है वो GIT के अमाशय की पेशियों की जो है वो कार्यशीलता को कम करता है? तो कौन सा हो जाएगा? वो हमारा एस्ट्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य जीवन संक्रमण जिसमें प्रजनन शक्ति में ह्रास होता है, यानी कमी होती है, और स्त्रियों की जो संतानोत्पत्ति क्षमता है वो समाप्त हो जाती है, पुरुषों के पुरुषत्व में भी कमी आती है। तो वो कौन सा हो जाएगा? ये मीनोपॉज हो जाएगा। जो मीनोपॉज होती है ये अवस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में विटामिन बी किसका निरोधक है? तो विटामिन बी जो है ये बेरी है, B1 जो है वो बेरी है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें भी देखिए बेरी जो है वो 3 प्रकार की होती है, एक शुष्क बेरी होती है, एक आर्द्र होती है और एक बाल बेरी होती है। नेक्स्ट है हमारा, प्रायः इसे फलों की शर्करा कहा जाता है। तो फलों की शर्करा फ्रैक्टोज को कहते हैं। जंतु प्रोटीन स्रोत वनस्पति प्रोटीन स्रोत से उत्तम होते हैं, क्यों? क्योंकि ये क्या है? ऑप्शन इसके देख लेते हैं, ये उत्तम संतुलित अमीनो अम्ल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न वसा में कौन सा स्वस्थ जो है वसा माना जाता है? कौन सा इनमें जो वसा है वो स्वस्थ? तो असंतृप्त जो वसाएं होती हैं वो स्वस्थ मानी जाती है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण में जनरीति है? तो वो कौन सा हो जाएगा? नमस्ते करना। ये सामाजिकता को दर्शाता है, समाज में जो संस्कार हैं उनको प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में शामिल नहीं है? तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा? पुलिस। बाकी धर्म भी है, जनमत भी है और रीति रिवाज भी है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है, क्रियात्मकता की धारणा जो है वो सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो वो किससे है? ये मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है, आर्बकल जो है के अनुसार परामर्श कितने तत्व होते हैं? परामर्श के कितने तत्व होते हैं? तो परामर्श के 3 तत्व होते हैं। ठीक है, इन तत्वों के बारे में अगर हम जान ले तो पहला होता है जो परामर्श प्रक्रिया में 2 व्यक्ति संलग्न होते हैं। दूसरा इन्होंने क्या दिया है कि परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? वो व्यक्ति को अपनी समस्याएं स्वतंत्र रूप से हल करने के लिए जो है वो योग्य बनाना है। थर्ड इन्होंने बोला था कि परामर्श एक प्रशिक्षित व्यक्ति का व्यावसायिक कार्य होता है। ये 3 इन्होंने दिए थे। नेक्स्ट है, परामर्श की तकनीकें हैं। तो परामर्श की तकनीकें कितनी होती हैं? तो वो भावात्मक भी होती है, प्रभावी भी होती है, स्पष्ट सोच भी, यानी उपरोक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना महामारी को कब वैश्विक महामारी घोषित किया गया था? ये देखिए करंट का क्वेश्चन है। तो ये 11 मार्च 2020 को घोषित किया गया था, जब लॉकडाउन लग गया था।
नेक्स्ट है यूनिसेफ के कार्यकारी बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो कौन हो जाएंगे, मारितजा चान वालवर्डे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके 100+ क्वेश्चन थे। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। मोस्टली क्वेश्चन आपको इन्हीं सब से मिलेंगे। आप इसको अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा और लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मैं कैसे टीचिंग को इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है, और आपको नए नए जिस भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपको सेक्शन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।